नमस्कार। पशु पक्षी जीव जंतुओं में निर्णय क्षमता न होने के कारण जीव जंतु बेचारे ये नहीं समझ सकते कि प्रजनन संबंधी प्रक्रिया में की जाने वाली क्रीड़ाएं कब और कहां करनी है। वो बेचारे तो अपनी लिंगी अथवा योनि में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं से विवश होकर कभी भी और कहीं भी इस दिव्य अलौकिक क्रीड़ा में लीन हो जाते हैं। इसीलिए ईश्वर ने इस समस्या का समाधान करते हुए सब जीवों के लिए प्रजनन का एक निर्धारित समय कर दिया और अपनी अपनी संबंधित ऋतु में पशु पक्षी खुलकर अपने प्रजनन संबंधी क्रियाकलाप करते हैं तथा बाकी सारा समय प्रजनन को भूलकर सभ्यता पूर्वक पशु अपने दैनिक क्रियाकलाप करते रहते हैं तथा कोई भी पशु अपने साथी नर या मादा पशु को तनिक भी वासना की दृष्टि से नहीं देखता। इस तरह इस दिव्य प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अन्यथा तो पशु पक्षियों को यदि ईश्वर अपनी इच्छा अनुसार अनियंत्रित खुदाई के लिए स्वतंत्र छोड़ देता तो उसके क्या परिणाम होते आप कल्पना कर सकते हैं। यहीं से हमें मानवों को ईश्वर द्वारा प्रदत्त निर्णय क्षमता के महत्व का आभास होता है। इस संपूर्ण जीव जगत में मानव ही एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने निर्णय करने की क्षमता दी है। इसीलिए प्रजनन संबंधी हर प्रकार के निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई है। मनुष्य जब जिस पल चाहे वो शारीरिक दृष्टि से प्रजनन के लिए तैयार ही होता है, किंतु अपने निर्णय लेने की क्षमता के बल पर मनुष्य इस ईश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य उपहार का मर्यादा पूर्वक उपयोग करते हुए प्रजनन एक संयम और मर्यादा में रहकर ही करते हैं। किंतु मस्त खरवंशी जानवर वो जानवर है जिसकी निर्णय क्षमता किसी आसमानी दल्ले की गुलाम होने के कारण आसमानी शास्त्र के आते ही 1400 वर्ष पहले समाप्त हो गई, परंतु मनुष्यों की तरह किसी भी पल प्रजनन करने में सक्षम रहने की शक्ति बची हुई है। और 1400 वर्ष पहले प्रकृति में विकृति की इस शुरुआत करने का श्रेय जाता है नीच मूर्ति महाजाहिल लुत्फुद्दीन 786 मस्तकर रहमत उल्लू वाले को, जिसके द्वारा प्रारंभ की गई मानवता से वापस पशुता की ओर की यात्रा आज करोड़ों मस्तकरवंशी जानवरों की उत्पत्ति का एकमात्र मूल कारण है। इस वीडियो में हम मस्तखर की इसी मानवता से पशुता की ओर की यात्रा के संपूर्ण रहस्य को समझते हुए इस यात्रा के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव गुल्लक भेदी सुन्नत के विषय में विस्तार से चलचित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मस्तखर जो बचपन से ही पशुओं द्वारा खुले में की जाने वाली प्रजनन संबंधी क्रीड़ाओं को देखकर तथा बकरियों की पूंछ के नीचे वाले छिद्रों में अपनी डंडी फंसाने के प्रयास में डंडी को लाठी बनने से पहले ही खंडित कर चुका था, वो पशुओं की प्रजनन लीला से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बचपन में ही ये निर्णय कर लिया था कि पशुओं की तरह खुली खुदाई के आनंद की प्राप्ति और अन्य साथियों तक इस आनंद को पहुंचाना ही उसके जीवन का अब एकमात्र लक्ष्य है। परंतु फिर मस्तखर की इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव उस समय आता है जब मस्तखर को ये पता लगता है कि मानवों की रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे के पास स्थित मूलाधार चक्र ही वो दिव्य चक्र है जिसके खुलने पर मनुष्यों की मानवता से देवता की ओर की यात्रा का आरंभ होता है। और यहीं से नीच मस्तखर को ये विचार मिला कि अगर मूलाधार चक्र को ही नष्ट कर दिया जाए तो मानवता से देवता की ओर की यात्रा के मार्ग को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है और मानव को पशुता की ओर आसानी से धकेला जा सकता है। इस आसान सूत्र के हाथ लगते ही मस्तखर ने तुरंत प्रभाव से उस प्रक्रिया का भी आविष्कार कर लिया जिसमें एक मस्तखरवंशी जानवर के पिलूरे या पिलूरी की गुल्लक में लंबी मजबूत और अनुभवी चीरा युक्त लाठियों की ठोकरें मार मार कर उसके मूलाधार चक्र नष्ट कर उसे एक मस्तखरवंशी जानवर के रूप में विकसित करना प्रारंभ किया जाता है तथा यही प्रक्रिया आज मस्तखर के आसमानी शास्त्र की मादरसे में पूरी की जाने वाली सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण गुल्लक भेदी सुन्नत कहलाती है।
मादरसे में चीरायुक्त लाठियां लटकाए बैठे मजहबी मौलानाओं का यही दायित्व होता है कि हर एक नई आने वाली पिलूरे या पिलूरी की गुल्लक की पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करें और गुल्लक के आकार, प्रकार और गहराई के अनुसार अपनी चीरायुक्त लाठी को सीधा खड़ा करके ऐसी ठोकर मारें कि मूलाधार चक्र तुरंत नष्ट हो जाए और उसके बाद भी समय समय पर जुम्मे के दिन साप्ताहिक ठोकर मारी जाए ताकि मूलाधार चक्र संबंधी कोई भी संभावना किसी भी प्रकार से प्रकट ना हो सके। साथ ही यह जान लेना भी अति आवश्यक है कि जहां कुछ दुष्ट मौलाना विषय का लाठी से परिचय करवाए बिना ही सीधा आघात करते हैं, वहीं कुछ बुद्धिमान मौलाना गुल्लक में लाठी प्रवेश से ठीक पहले संबंधित गुल्लक वाले पिलूरे या पिलूरी को लाठी जांचने या परखने का पूरा अवसर देते हैं। इस पूरी गुल्लक भेदन प्रक्रिया को जानने और समझने के बाद अब हम एक ऐसे मस्तखरवंशी युवा की बातें सुनेंगे जो रुष्ट और क्रोधित होकर मौलवियों पर आसमानी शास्त्र के अनुसार गुल्लक भेदी सुन्नत प्रक्रिया का क्रियान्वयन न करने और अपनी इच्छा अनुसार गुल्लकों में लाठियां डालने और मूलाधार चक्र पर चोट करने के स्थान पर इधर उधर ठोकरें मारकर गुल्लकों को क्षतिग्रस्त करने के आरोप लगा रहा है। साथ ही इसमें आप मौलवियों की गुल्लक भेदी सुन्नत प्रक्रिया के वो नियम भी जानेंगे जो हो सकता है आपको ना पता हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अपने पूरे हवाश के साथ ये बात आपके सामने बयान करता हूँ कि मैंने 4 साल तालीम हासिल की और उस वक्त मेरे साथ जो बीता है मैं पूरे होश व हवास के साथ आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे मुफ्ती साहब रात में ईशा के बाद अपनी खिदमत में बुलाते थे और मेरे साथ 2 बच्चे और खिदमत के लिए जाते थे, उसमें से एक फैजान चित्तौड़ और दूसरा सुहेल शामिल। और उनको खिदमत कराने के बाद उनको वहाँ से निकाल लिया जाता और मुझे अकेले को कमरे में अंदर रख लिया जाता। उसके बाद मुझसे टांगे दबवाई जाती और मुश्क ज़नी कराई जाती। उसके बाद आला तनाजुल को मेरे मुँह में दिया जाता और मना करने पर ज़बरदस्ती कहा जाता कि इसको चूस। और उसके बाद लिहाफ में अंदर लेकर मेरे साथ लवाकत का अमल किया जाता। और बाज़ात खुद मुफ्ती साहब फैजान चित्तौड़ को ये बात भी कहते थे कि तुझे इस बात से तकलीफ होती होगी कि मैंने तुझे छोड़कर सुहेल बागपत को अपने पास रख लिया है। इससे ये बात भी मालूम होती है कि फैजान चित्तौड़ को भी इस काम के लिए पूरा इस्तेमाल किया गया, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ उनके पास रहता है। मेरे साथ उनको कहा गया कि तुझे तकलीफ होती है कि सुहेल बागपत को मैंने अपनी खिदमत में रख लिया है। और मैं अगर मेरी इस बात पर ज़रा भी शक हो जो मैंने वीडियो में किया है, उसके अलावा अगर ज़रा भी शक हो तो किसी भी मैदान में बुलाकर या किसी भी उलमा की मस्जिद में किसी भी उलमा की मजलिस में बुलाकर और मस्जिद में बुलाकर कुरान करीम पर हाथ रखकर मैं ये बात कह सकता हूँ। और अगर ये भी कम हो तो किसी मैदान में तमाम लोगों को जमा करके और मुफ्ती साहब को सामने खड़ा करके मैं मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ। और ये सब बातें मैं अपने पूरे होश व हवास के साथ गांव की सेफ्टी, गांव की इज्जत और इदारे की इज्जत और एक दीनी इदारे की इज्जत करते हुए अपनी इज्जत को दांव पर लगा रहा हूँ। एक जन्म से मस्त खरवंशी को कर्म से मस्त खरवंशी बनाने की आसमानी शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण सुन्नत गुल्लक भेदी सुन्नत के विषय में यदि आपके पास कोई विशेष तथ्य अथवा कोई विशेष जानकारी हो तो सर्वसाधारण को संदेश पेटी के माध्यम से अवश्य अवगत करवाएं। साथ ही सक्षम सदस्य अपने इस संघर्षरत चैनल को हर प्रकार से सहयोग प्रदान करने का भी प्रयास करें। मस्त खरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिरता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टॉपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।